प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे यशायाह की पत्रिका, उसका 40वां अध्याय 8वां वचन। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा, परमेश्वर ने ये वचन किसके लिए कहा है? तो परमेश्वर जिन दिनों में इजरायली गुलामी में थे, परमेश्वर उन्हें ये वचन सांत्वना देने के लिए देता है कि घास तो सूख जाए। घास कौन है? हम प्रजा हैं घास। परमेश्वर ने उन्हें कहा यदि तुम सूख जाओगे, तुम्हारी दुहाई देते देते भी, मतलब परमेश्वर उन्हें कह रहा था कि तुम दुहाई देते देते भी थक गए, परंतु तुम्हारी बातों की ओर मेरी चित्त लगी हुई है। परमेश्वर उनसे जो वाचा बांधता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दाख मधु और दूध की धाराएं बहती हैं। तो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। वे इजरायली गुलामी के दिनों में, जिन दिनों में वो गुलामी में थे, उन दिनों में वे पाप भी करते हैं। जब परमेश्वर वे थक जाते, परमेश्वर को दुहाई देते देते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर अब उन्हें नहीं सुन रहा है और नहीं देख रहा है, और वो उन दिनों पाप करते थे। मूर्ति पूजा भी उन्होंने किया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी आंखें उनकी ओर लगाई हुई थी और परमेश्वर प्रतिदिन उन्हें देख रहा था। उनकी बातों पर परमेश्वर ने अपने चित्त को लगाया हुआ था। और फिर परमेश्वर फिर आगे आके इन वचनों को कहता है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वे थक जाते, लेकिन परमेश्वर ने उनसे जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर वो करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने उस वचन को निश्चय पूरा करता है और उन्हें एक ऐसे देश में लेके जाता है जहाँ, उस गुलामी से छुड़ा करके उन्हें एक ऐसे देश में लेके जाता है जहाँ दूध की और मधु की धाराएं बहती हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे भूल सकते हो, तुम मुझे स्मरण ना करो, परंतु मैंने जो तुमसे वाचा बांधी है, निश्चय मैं उसे पूरा करूँगा। आइए इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं राजा। आप अपना ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर हमें चलाइए राजा। परमेश्वर, जिस प्रकार आपने इन वचनों के द्वारा परमेश्वर कहा है कि चाहे परमेश्वर घास सूख जाए और फूल परमेश्वर मुरझा जाए, परंतु आपका जो वचन है परमेश्वर, वो हम जो वादा है परमेश्वर, वो निश्चय हम पर अटल बना रहेगा परमेश्वर। आप निश्चय उस वादे को पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है राजा। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हर एक के जीवनों में कार्य कीजिए पिता। जो भी वाचा परमेश्वर आपने उनसे बांधी है परमेश्वर, निश्चय आप उसको पूरा करने वाले परमेश्वर, हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर है राजा। अपनी प्रजा को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप धीरज और शांति दीजिए राजा। परमेश्वर आप उत्तर देने तक परमेश्वर उनके मनों में आपका शांति परमेश्वर राज्य करने पाए राजा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हर एक को आशीष दीजिए। छोटी सी प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।